नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की ताजपोशी की तैयारी में है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सचिन पायलट। राहुल गांधी के बहुत नजदीकी रहते हैं, बहुत करीब से उनके साथ आप काम करते हैं। आखिरकार राहुल ने मन बनाया है कि नहीं 17 को राहुल की ताजपोशी हो रही है मंत्री महोदय या नहीं? अभी भी कंफ्यूज है राहुल जी। पहली बात तो बात किसी व्यक्ति की नहीं है और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ताओं का नेताओं का जो मन होगा उसके आधार पर हम रणनीति तय करेंगे। 17 तारीख को हमारी पार्टी का अधिवेशन होगा और आप इंतजार करिए। जो भी पार्टी की रणनीति है, जो हमको निर्णय लेने हैं, वो जनता के सामने 17 तारीख को। बीजेपी कहती है कि राहुल कंफ्यूज्ड है, बनना है नहीं बनना है, पीएम की दौड़ में उतरना है नहीं उतरना है। राहुल मन ही नहीं बना पा रहे। आप तो कल ही बेंगलोर में कई घंटे। अब देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी जी के लिए पद की लड़ाई जीने मरने का सवाल नहीं है। भाजपा में बहुत सारे नेता हैं, स्पेशली उनके जो बीजेपी के सीएम पीएम कैंडिडेट हैं, उनके लिए तो ये तो जीने मरने का सवाल है। लेकिन हमारी पार्टी का जो उद्देश्य है वो इस देश में गवर्नेंस देना है और पार्टी की जो सोच है कांग्रेस पार्टी की उसको और व्यापक बनाना है। सीधी बात कार्यक्रम में यहाँ पे आप अपना मैनिफेस्टो नहीं हमें बताने आए। सीधा सवाल जनता जानना चाहती है कि क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी और केजरीवाल के टक्कर में मैदान में उतर रहे हैं या पवेलियन में ही बैठेंगे? सीधा सीधा सवाल, इसका जवाब देखिए। इसका जवाब आपको पार्टी के अधिवेशन में मिलेगा, पार्टी का जो निर्णय होगा। और कांग्रेस अध्यक्षा साफ साफ कह चुकी हैं कि सही समय पर कांग्रेस पार्टी के पीएम का उम्मीदवार कौन होगा इसकी घोषणा हो जाएगी। अब 3 दिन 4 दिन 6 दिन का आप इंतजार कर लीजिएगा, पार्टी का जो निर्णय होगा आपके सामने होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर पद की बात होती तो आज से 2 4 6 साल पहले भी हम लोग राहुल जी को प्राइम मिनिस्टर बनवा सकते थे, उनको पद दे सकते थे, वो पद ले सकते थे। लेकिन बात पदों की है ही नहीं कांग्रेस पार्टी। अब क्यों लेना चाह रहे हैं? अगर पदों की बात नहीं लगता है कि दिसंबर 8 के बाद किसने कहा झटका लगा, जो करंट पड़ा जनता से? कोई करंट नहीं है। किसने कहा आपको पद देना चाहते हैं? ये तो पार्टी का निर्णय होगा कि हमारी रणनीति क्या होगी, उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि जो सवाल उठेगा वो ये कि राहुल गांधी का अगर प्रमोशन होता है, पीएम पद के उम्मीदवार बनते हैं, तो उन्होंने अपने करियर में किया ही ऐसा क्या है जो उसको इस लायक बना दे कि वो देश के पीएम बन जाए? देखिए, पहली बात तो ये बड़ा एक स्पेकुलेटिव सवाल है कि कब क्या निर्णय होगा, उसकी क्या आप वो बात मानिए, उसको किनारे करते हैं। कुछ तो क्रेडेंशियल्स होंगे आपके नेता के। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, प्रत्येक राज्य में हमारा जनाधार है और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और हम सब लोग मानते हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पार्टी को एक रख सकता है, देश को एक रख सकता है, वो गुण राहुल गांधी जी में है, उनके नेतृत्व में है। उनके संरक्षण में अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो जीत क्या गुण है जो कांग्रेसियों को ही दिखाई देते हैं, जनता को दिखाई नहीं देते? क्या वो 3 वजह आप मुझे गिना दीजिए जो आप मानते हैं कि ये वजह है कि राहुल गांधी मोदी से बेहतर है और पीएम समाज को एक रखने के लिए नौजवानों के अंदर एक राजनीति की एक बुझी हुई एक सोच थी, उसको पैदा करने के लिए। और तीसरा, हर व्यक्ति को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना। ये एक सोच कांग्रेस पार्टी की है जिसको तीनों चीजें उठाते हैं। समाज को एक रखना, ये आप लोगों को डरा रहे हैं कि मोदी बन गया तो समाज बिखर जाएगा। ये बहुत गलत प्रचार आप लोग करते हैं। पहली बात, ये तो कांग्रेस के ही नेता कहते हैं। नहीं, आप हमारे शब्द को तो मरोड़िएगा नहीं। हमने कहा कि भाजपा की जो नीति है वो गुड गवर्नेंस, इन्वेस्टमेंट, जॉब क्रिएशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बहुत सारी नाना प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन मूलतः जो भाजपा के नेतृत्व की जो सोच है वो आज भी समाज को बांटकर वोट बटोरने की है। 90 के दशक में थी, आज भी है। आज उसको थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से बोलते हैं, आज बड़े ट्वीटिंग होता है और टेलीविजन पे लोग बातें करते हैं। लेकिन जो सोच है, जो विचारधारा है, जो वोट ग्रैब करने की जो एक कशिश है, वो आज भी समाज। दूसरी आपने बात बोली कि जनता से जोड़ने के लिए, जनता के बीच जाने के लिए, वो तो अरविंद केजरीवाल भली भांति कर रहे हैं। जनता के बीच में उनकी कैबिनेट मीटिंग लगती है, जनता के बीच में जाके वो फैसले लेते हैं। तो अब राहुल गांधी अगर कहें कि वो जो केजरीवाल कर रहे हैं वो बड़ा अच्छा है, मैं उनकी नकल करना चाहता हूं, ये बात बिल्कुल नहीं। देखिए, बिल्कुल नहीं, नकल करने की बात नहीं है। देश में, समाज में, राजनीति में अगर कुछ काम कोई अच्छा करता है, बुरा करता है, उसका संज्ञान लेने की जरूरत है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल साहब, मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वो निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो परसेप्शन दिखाना चाह रहे हैं, उससे ज़्यादा आज गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, पॉलिसी मैटर्स के इश्यूज़ हैं, फाइनेंसिस के इश्यूज़ हैं, उस पर ध्यान अपना अगर वो केंद्रित करेंगे तो मैं समझता हूँ दिल्ली की जनता का ज़्यादा वो लाभ ले सकते हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन जब से
8 दिसंबर के नतीजे आए हैं, लग रहा है कि कांग्रेस की एक ही कोशिश है फिलहाल कि केजरीवाल से सबक लिया जाए। राहुल गांधी ने उन्हें गुरु मान लिया अपना, कि कहा कि केजरीवाल ने बहुत कुछ दिखाया है कांग्रेस पार्टी को, आपकी जो कामयाबी रही है उससे सबक लेने होंगे। राहुल गांधी ने ही कहा, ये राहुल जी मानते हैं कि नहीं? राहुल गांधी ने कहा राजनीति में विनम्रता बहुत बड़ी एक एसेट होती है, ताकत होती है। अगर किसी व्यक्ति को कुछ कामयाबी मिली है तो उसमें उसको क्रेडिट देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपने कहा कि उससे सीखना होगा, उसकी कामयाबी से सीखना होगा, ये राहुल गांधी ने कहा। देखिए ऐसा है, जो मैं कह रहा हूं मेरी बात सुन लीजिएगा। अरविंद केजरीवाल जी ने एक मूवमेंट शुरू किया, उन्होंने बहुत सारी बातें करी और सबने कहा कि आप राजनीति में आओ, फिर देखेंगे। राजनीति में आए, आपको हरा दिया, चुनाव लड़े, हम हार मान रहे हैं भाई, हम तो हार मान रहे हैं। पहले ललकार रहे थे कांग्रेस के नेता, हमने ललकारा, दिल्ली में हम चुनाव हारे, लेकिन ये कहना गलत है कि कांग्रेस बिल्कुल मर गई और हर जगह हम चुनाव। पर अब दिल्ली में ही कहां हारे? आप अपने राज्य राजस्थान में भी हारे, मध्य प्रदेश में भी पिटे, छत्तीसगढ़ में भी हार हुई। लग रहा है कि जितनी कमजोर स्थिति में कांग्रेस आज की तारीख में देश में है, इतनी कमजोर स्थिति में शायद इतिहास में कभी ना रही हो। ये बहुत अतिशोक्ति है मेरे हिसाब से, क्योंकि पता चल जाएगा 4 महीने में। आप चुनौती मत दीजिएगा, अगर आप जनता चुनौती देगी, हम चुनौती देने वाले कौन? सारे एडिटर जाके पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, आप ही कर लीजिए। अगर आप नहीं बुलाएंगे, हम फोन करके आप नहीं बुला रहे, आप दूसरों की तरफ भेज रहे हैं। नहीं, हमारे पास जो आएंगे वो लोग श्रद्धा से और विचारधारा से आएंगे, वो पद लेने के लिए नहीं आने वाले। पहली बात। दूसरी बात, मैंने ना पद मांगा ना टिकट मांगी, आपने ऐसे ही केजरीवाल की तरफ भेज दिया। अब देखिए, अब 3-4 लोग जा चुके हैं, हो सकता है आपका भी एक नंबर। नहीं, हमारा नंबर नहीं आने वाला। आप शायद मन बना के वहां चले जाए, क्योंकि कांग्रेस की तो स्थिति काफी खराब लग रही है। रहेंगे या राजस्थान जाके केजरीवाल का प्रचार करेंगे? 125 साल से इस पार्टी ने देश की सेवा करी है। अगर आपको लगता है कि 2-6 महीने में इस पार्टी को राइट ऑफ कर सकते हैं या एक चुनाव हारने जीतने से इस पार्टी का भविष्य तय होगा, तो आपकी सोच बहुत गलत है। समय का इंतजार करिए। हम सब लोग संघर्षी लोग हैं, हम जमीन से जुड़कर काम कर कर मेहनत कर कर आगे आने वाले लोग हैं, लोगों की बात उठाने वाले लोग हैं। दिल्ली में हम लोग चुनाव हारे, लेकिन हमको लगा कि अगर जनता ने जनादेश हमारे खिलाफ दिया है और आप पार्टी को बहुमत मिला है तो उनको सरकार चलाने का मौका देना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने उनको बार समर्थन दिया है। ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आप केजरीवाल को इस वजह से बढ़ा रहे हैं क्योंकि आपका मानना है कि केजरीवाल अगर देश भर में फैल गया तो आम चुनाव में मोदी का जो अर्बन वोट है, शहरी वोट है, उसको आप काट देंगे। तो बड़ी शातिर चाल है ये, बहुत शातिर चाल। यही तो आपकी कैलकुलेशन है। इतनी कैलकुलेशन आप करते हैं, आप करते हैं। और आंकड़े उठा के देखिएगा राहुल जी, दिल्ली में जो चुनाव में नुकसान हुआ सबसे ज्यादा किसको हुआ? कांग्रेस पार्टी को हुआ। सबसे ज्यादा वोट किसकी गई? कांग्रेस पार्टी की गई। फिर भी आप कहते हैं कि हम उसको बढ़ाकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। राज ठाकरे के साथ महाराष्ट्र में आपने क्या किया? 12 उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए, 10 में आप बाजी मार गए क्योंकि बीजेपी शिवसेना का मराठी वोट राज ठाकरे काट गए। यही आपका गेम प्लान है, मान क्यों नहीं लेते? 2 भाई अगर लड़ते हैं, अलग अलग पार्टी बनाते हैं, तो उसमें कांग्रेस पार्टी का क्या? नहीं, बढ़ावा किसने दिया? जब वो उत्तर भारतीयों के खिलाफ भाषणबाजी कर रहे थे, आपकी पुलिस महाराष्ट्र में आप ही की सरकार है आज की तारीख में, विलासराव देशमुख ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। आपने कभी सुना कांग्रेस का कोई नेता महाराष्ट्र में मनसे के लिए वोट मांग रहा हो, या हमने कभी किसी तारीफ करी हो? कांग्रेस बड़े पुराने खिलाड़ी है राजनीति के खेल में। आप तो राज ठाकरे के लिए वोट मांगने की जरूरत नहीं, पर्दे के पीछे ही गेम हो जाती है। कांग्रेस पार्टी तो खत्म हो गई, निबट गई, मर गई, घिस गई, उसको छोड़ दीजिएगा। अब आप हमको इतना श्रेय दे रहे हैं, हमारी पार्टी का भी और पार्टी अगर आगे बढ़ रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो राज ठाकरे की पार्टी हो, सारा क्रेडिट हमको दे रहे हैं, तो आपका बड़प्पन है? नहीं, हम बड़प्पन की बात नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि ये शातिर एक चाल है जो जनता फिलहाल समझ रही है, नहीं समझ रही, लेकिन सवाल जरूर खड़े कर रही है। ये ऐसा है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं ये राहुल कनवल जी की हैं। आप इसको ट्वीट करिए और प्रचार करिए, लेकिन हकीकत ये है कि हम अपनी जमीन पर लड़ते हैं, हम अपनी पार्टी की मैनिफेस्टो के आधार पर लड़ते हैं और हम जनता की सेवा करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। अब कौन सी पार्टी क्या कर रही है, नहीं कर रही है, आप सवाल उनसे पूछिएगा। विधानसभा चुनावों में जो कांग्रेस की इतनी बड़ी हार हुई, उसके बाद पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जो नेता हैं, उनका मोरल डाउन है। आपको लगता है कि जनवरी से लेके अप्रैल मई तक पार्टी का मनोबल थोड़ा बढ़ाया जा सकता है कि लगे तो सही कि पार्टी 2014 की रेस में? फिलहाल लग रहा है कि सब लोग हार मान के पस्त पड़े। नहीं, ये बात आपकी सही है कि जो विधानसभा में हार हुई वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बुरा हुआ मेरे मानने से। और राजनीति में हार जीत होती रहती है, लेकिन आप समझिएगा कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। हमने अच्छा समय देखा है, बुरा समय देखा है, लेकिन कांग्रेस का जो नेतृत्व है, कांग्रेस का जो लीडरशिप है, उनके अंदर इतनी क्षमता है, अपने कार्यकर्ताओं के दम के भरोसे पर हम इस बात को बोल सकते हैं कि हम आने वाले कुछ महीनों के अंदर दोबारा मैदान में दुगनी ताकत से जाएंगे और फेयर एंड स्क्वायर जब लड़ाई होगी तो हार जीत किसी की हो, लेकिन हम पूरे जिगर से लड़ेंगे, पूरे मन से लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे। पर लड़ाई एक बात है,
जनता आपसे इतनी रूठी क्यों हुई है? क्या कहीं ना कहीं हम जनता इस के पास बात पर भी जाएंगे। विश्लेषण हो रहा है कि 10 साल आपके पास इतना बेहतरीन मौका था, लेकिन जहां पूछिए लोग कांग्रेस के बारे में बुरी बातें कर रहे हैं, अच्छी बात करने वाले कांग्रेस के अंदर भी बहुत कम इस लोग बात को हैं। स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस पार्टी का, सरकार का क्रिटिसिज्म करने वाले भी बहुत लोग हैं, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि जो हमने अच्छे काम किए हैं, जो पॉलिसी हमने इनिशिएट की है 8-10 साल में, उसमें देश का लाभ भी हुआ है, हमको हित भी हमको देखना चाहिए। लेकिन जहाँ तक पॉलिटिकल संघर्ष की बात है, पॉलिटिक्स के अंदर हम लोगों को अपनी जो सोच है उस पर कायम रहना है और हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। मेरा ये मानना है कि अगले 2-3 महीने के अंदर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग इतने सक्षम रहेंगे कि हम यूपीए 3 बनाने पर के लिए एक तैयार बात हैं। आप जरूर मानेंगे कि दिसंबर 8 से पहले राहुल के मिजाज अब अलग थे, अब एकाएक मिजाज बदल गए। पहले कुछ दिन पे वो निकल जाया करते थे 24 घंटे, जिस तरीके से अब लगकर काम कर रहे हैं, पहले उस तरीके से नहीं हुआ करता। लगता है कि जनता के जो वर्डिक्ट है उसे करंट लगा है राहुल। देखिए राहुल जी, आप ना राहुल गांधी जी का पूरा देखिए कि दिनचर्या क्या रही पिछले 6 साल में, 5 साल में, और ये स्वाभाविक है। जब लोकसभा के चुनाव नज़दीक आए हैं तो चाहे वो नरेंद्र मोदी हों, चाहे वो और नेता हों, बीजेपी के, जनता दल के, सब लोग ज़्यादा सक्रिय हो रहे हैं। राहुल गांधी जी ने अपनी सक्रियता जिस दौरान शुरू करी वो चुनाव को देखकर नहीं करी, और आज भी मेरा ये मानना है कि देश में पार्लियामेंट के अंदर 40 पार्टियाँ हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो देश को, पूरे समूचे भारत को समझने की क्षमता रखती है, देश को एक रखने की क्षमता रखती है, और चाहे आर्थिक नीति हो, इंटरनल सिक्योरिटी की पॉलिसीज़ हो, फॉरेन पॉलिसीज़ हो, उस पर एक अच्छी तरह देश का नेतृत्व करने की क्षमता किसी दल में है, तो कांग्रेस पार्टी में नहीं। लेकिन राहुल अब जिस तरीके से पोजीशन ले रहे हैं, एंटी करप्शन बिल्स पे पोजीशन हो, नया पार्लियामेंट का सेशन बुलाने पे पोजीशन हो, या फिर लोकपाल बिल को पास करने पर हो, पहले वो नहीं थे सक्रिय। पहले लग रहा था कि नहीं, हमारी तो इतनी बड़ी पार्टी है, मेरा इतना बड़ा नाम है, वैसे ही जीत जाएंगे। अब एकाएक केजरीवाल ने उनको चमका दिया। ऐसा है, ये इतना कंप्लेसेंसी राहुल जी में कभी थी नहीं। और ये बात सच है कि देश में लोग ऐसे नेतृत्व को पसंद करते हैं जो डिसाइसिव हो, लेकिन हम लोगों ने काम बहुत किए, लेकिन उसको प्रोजेक्ट करना, उसको मार्केट करना, उसका एक शो बनाकर करना, जिस प्रकार से हमारे बाकी अन्य विरोध के, विपक्ष के नेता अब आप भी नकल कर रहे हैं उनकी? नकल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है नकल करने लगे। जो मोदी कर रहा है, जो केजरीवाल कर रहा है, कांग्रेस पार्टी कर रही है। अरे भाई, सवाल ही नहीं उठता। वो तो हकीकत है। दो पार्टियां, दो नेता, अलग अलग सोच, अलग अलग कार्यशैली, अलग अलग सोच, मतलब सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ये बात सच है कि हम लोगों ने जो निर्णय लिए हैं उसको जनता तक ठोस तरीके से पहुंचाने का काम हम लोगों को करना चाहिए, और हम आने वाले समय में और करेंगे। ये हवा उड़ी हुई है दिल्ली में कि बहुत जल्द आप मंत्री पद अपना छोड़ के पार्टी में फुल टाइम आने वाले हैं। देखिए, हम तो जब राजनीति में आए थे आज से 12-13 साल पहले, तब पार्टी ज्वाइन की थी, पार्टी ने मौका दिया, हम संसद में गए, पार्टी ने मौका दिया, हम मंत्रिपरिषद में चले गए। और एक बात और सुन लीजिएगा, कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी शानदार हो, कितना भी अक्लमंद हो, कितना भी तेजस्वी हो, सत्ता हमेशा जीवन भर के लिए नहीं होती। और हम लोगों को तो एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने में ज़्यादा प्राउड महसूस होता है। लेकिन कमाल की बात है, इतने महीने, इतने साल मंत्री थे, बढ़िया सी लाल बत्ती की गाड़ी में घूम रहे थे, अब जब चुनाव आ गए तो आप कह रहे हैं कि नहीं, मुझे तो पार्टी का काम ज्यादा पसंद है। नहीं, पार्टी ने जब भी हमें जिम्मेदारी दी, हमने काम को पूरी निष्ठा से निभाया है। और जहां उपयुक्ता होती है उस व्यक्ति के, ऐसा है सरकार चलाने के लिए मंत्रिपरिषद चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ने, सोनिया जी, राहुल जी ने हमको जिम्मेदारी दी, हमने निभाया जितना हो सकता है। लेकिन आने वाले समय में या उसके बाद भी जो निर्णय पार्टी लेगी, जो जिम्मेदारी देगी, उसको अपनी क्षमता के आधार पर पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये बात तो आप जरूर मानेंगे कि जो अब आनंद फानंद, और दूसरा क्या है, सत्ता से लोभ बहुत बुरी चीज है, और कोई भी परमानेंटली किसी पद पर रहता है, इस सोच को अगर कोई लेकर राजनीति करता है तो गलत करता है। अच्छा, ये जो एंटी करप्शन बिल इतने सारे अब पास करना चाह रही है कांग्रेस पार्टी, आप मानेंगे कि कहीं ना कहीं केजरीवाल का दबाव है? जनता ने जो संदेश भेजा कि लोकपाल पे पिछले बजट सेशन में, मानसून सेशन में, विंटर सेशन में बड़े मौके थे आपके पास, कुछ नहीं किया, दिसंबर 8 के पास झटका लगा तो एकाएक ये बिल पास हो गए। अब तो आप लोगों की आदत ये है कि आप लोगों को स्क्रिप्टिंग का और फिल्मिंग का और बाइट देने का इतना शौक है कि आप हर चीज को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तोड़ने की एक प्रोसेस होता है, बिल बिल को ड्राफ्ट करना, सब लोग स्टैंडिंग कमेटी के पास लेकर जाना, पार्लियामेंट में पेश करना, पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना। 40 पार्टी हैं और राज्यसभा में हमारा बहुमत भी नहीं है, फिर भी हम 24 महीने सोते रहो, जब जनता जनादेश दे आपका तो एकाएक जग जाओ, फिर बोलो कि एकाएक आनंद में सब ना करो तो आपके बुरे बनो, करो तो भी बुरे नहीं, बनो। तो हम तो कह रहे हैं ना कि जब पास हो तो कर्टसी केजरीवाल जरूर कह दीजिएगा। सवाल ही नहीं उठता भाई, कर्टसी इंडिया, ये भारत लोगों के लिए, देशवासियों के लिए हम लोग काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, लोग क्रेडिट देते हैं, कहीं कमी होती है तो उसको विनम्रता से हम स्वीकार भी करते हैं। नहीं, पर आपको नहीं लगता कि अगर राहुल गांधी 2-2.5 साल पहले, 3 साल पहले थोड़ा सक्रिय हो गए होते जैसे अब हो गए हैं, तो शायद कांग्रेस की आज इतनी हो बुरी सकता है स्थिति वो नहीं आपके होती। चैनल पे सक्रिय ना हो, लेकिन पार्टी के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर, देश के मैं अंदर सक्रिय देश की निगाहों में बोल रहा हूं,
वहां पे जनता ने माना कि वो वो आपका full time आंकलन है, देखिए politician हम है। तो उनके साथ काम करते हैं हाँ। और हमें जितना उनकी व्यस्तता है, जो टूर्स हैं, दौरे हैं, लोगों से मिलना जुड़ना, जनता के बीच जाना, हर देश भर के कोने कोने का भ्रमण करना, वो काम आज से नहीं करें, 10 साल से लेकिन अब मेहनत देखिए केजरीवाल कर रहे हैं दिल्ली में, सुबह से लेकर रात तक मफलर ओढ़े घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं। जनता मान रही कि देखिए जो भी हो T20 मैच की तरह वो सुबह से राहुल लेकर कनवल रात तक साहब, मेहनत कर रहे हैं। राहुल कनवल साहब, जनता इसको अप्रिशिएट कर रही है। ऐसा है, ये कोई फावड़ा चलाने का काम तो है नहीं। गवर्नमेंट चलाने के लिए सेक्रेटरीट में ब्यूरोक्रेसी के साथ, पॉलिसी मेकर्स के साथ बैठकर गवर्नमेंट बनानी है, चलानी है। अब संघर्ष का समय नहीं है, अब वोट मांगने का समय नहीं है, अब पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट करने का समय नहीं है। आज तो समय डिलीवरी करने का है और डिलीवरी भी सस्टेनेबल हो। आप 3 महीने के लिए किसी को लॉलीपॉप पकड़ा दें और वो ताली बजा के खुश हो जाए और 6 महीने बाद पूरा मलिया मीट हो जाए सिस्टम का, वो भी ठीक नहीं है। तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल गवर्नमेंट विद ट्रांसपेरेंसी एज प्रॉमिस्ड, उस प्रकार का जो वादा किया था उसको मुख्यमंत्री जी को निभाना चाहिए, इसीलिए हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन देखिए जिस तरीके से जनता उनके साथ जुड़ रही है, कल उन्होंने जन सुनवाई हाँ, की, देखा 10,000 लोग वहां पे आ गए, मैं खुद वहां पे था सचिवालय में, खूब भीड़ आ गई। अब लोगों की परेशानियां सुलझे ना सुलझे, कम से कम लोगों में एक उम्मीद जमी है कि एक तो कम से कम नेता है जो हमारी सुन रहा है और हमारा फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। किसी की समस्या का निराकरण करने के लिए आप अगर तंबू लगा के बैठ जाएं तो हज़ार नहीं लाखों लोग आ जाएंगे, लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या है, उसका प्रोडक्टिविटी क्या है, उसका सिस्टम क्या है, कितना रिड्रेसल उसमें कितना हुआ। एक ऑप्टिक्स के लिए फोटो खींच के अच्छे लोग आ गए, भीड़ बढ़ आ गई, वो बात नहीं है। नहीं, पर लोग बात तो ये- दोष देते हैं कांग्रेस बीजेपी को कि कभी आपने कोशिश ही नहीं किया इस तरह से जनता की इस तरह समस्याओं भीड़ को। बुला के हाँ, जुलूस निकाल सुनिए तो सही। धक्का-मुक्की किसकी सुन ली बताइए मेरे को? बड़े बड़े दरवाजों में बंद किसकी रहते सुनी हैं, गई बड़ी है? बड़ी इमारतों में रहते ये हैं। आपका मानना है, जो जनता के जनता बीच का मानना है, मैं रहता जनता आप के जनता बीच था, representative दिन भर नहीं है। जनता के, मैं आप जब नहीं बोल रिप्रेजेंटेटिव सकते। मैं तो जो आप तो जो सिर्फ- जनता ने मेरे सामने आपके रखा विवेक वो में जो बात मैं आपके आपसे विवेक रखा में जो बात आ गई आपने बोल दी, लेकिन आप सुनने का धैर्य रखिए। बेशक। जनता के बीच में वो लोग रहते हैं जो चुनाव लड़ते जीतते आते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने चुनाव लड़ा, जीत कर आए, हम उनको सम्मान देते हैं, लेकिन आज वो गवर्नमेंट में है। आज उनको लोगों की, जनता सिर्फ दिखाने के लिए भीड़ बुलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कितने लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं उसका मापदंड तय कर लीजिए। कोई सिस्टम बनाइए, कोई रिड्रेसल एड्रेस करने का, सुनने का, उसकी सोल्यूशन ढूंढने का, उसके सोल्यूशन प्रोवाइड करने का कोई सिस्टम फॉर्मेट नहीं है। बुला लिया, सुन लिया, अब अगली बार ढंग से करेंगे। और ठीक है, पहली बार ना हुआ, थोड़ी हौच पौच हुई, बदइंजामी रही, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार सुधार करें। आदमी सीखता है धीरे धीरे, लेकिन सिर्फ चुनाव तक ही, सिर्फ मेंबरशिप ड्राइव तक ही, सिर्फ वोट बटोरने तक ही अगर सिस्टम रह जाएगा तो लोगों के एक्सपेक्टेशंस फिर से धरी धरी रह जाएंगी। ये क्या कहना चाह चलिए, रहा हूं लोगों आपसे। की उम्मीदें केजरीवाल पूरी करते हैं या राहुल गांधी, ये फैसला हम जनता पर ही छोड़ते हैं। सचिन पायलट, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।